यहाँ पर आप सब लोगों को मैं फिर से अनम्यूट होने का राइट दिया है, तो आप सब लोग ना सबसे पहले वेलकम कर दीजिए अरविंद जी का। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, सबसे पहले उसको तालियों के साथ स्वागत करेंगे अरविंद जी का। सब लोग तालियां बजाएंगे। वेलकम मिस्टर अरविंद, गुड मॉर्निंग। Thank you, Good welcome, welcome. Good morning. Good morning. ओके, लॉक कर दीजिए, नहीं खुल लीजिए। आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं वो हमारे आईबीसी है, अरविंद रावल जी। अरविंद रावल जी के बारे में देखा जाए तो अरविंद रावल जी जो है वो, आप सब लोग समझ सकते हो कि वो हॉस्पिटल में थे, फिर भी उसने इतना सारा अर्निंग किया। तो मतलब आप लोग तो घर बैठे काम करते हो, तो आप लोग भी बहुत अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। और अरविंद जी जो है वो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं ना, तो वो अपनी रियल स्टोरी हमें किसी की ये स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओवर टू यू अरविंद जी, आप अपना स्टोरी है, अपनी एबीसी की जर्नी है वो स्टार्ट कीजिए। हेलो, हाँ थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने यहाँ आने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच अशोक सर का, जिन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ आने का, परफॉर्म करने का। मैंने अर्न किया, कैसे मैंने एक महीने के अंदर मैंने इतना मैंने अर्न भी किया, साथ साथ में मैंने एक अच्छा परफॉर्म भी किया। तो कोई राज नहीं है, कोई 30 मार खान नहीं हो क्या मैंने वैसा कुछ बहुत बड़ा टॉप हो रहा है मैंने। जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, जैसे आप मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप कोई काम अगर शिद्दत से करते हो ना, तो बोले ना पूरी कायनात आपके पीछे लग जाते करने में। तो बस मेरे साथ भी वही है, मैंने शिद्दत से काम किया, मैंने पूरा जोर लगा दिया मैंने। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने जनवरी मंथ में मैंने जब आया, तब मैंने पूरे मंथ में मेरा कुछ भी रेवेन्यू नहीं हुआ। मैंने जब ट्रेनिंग लिया, उसके बाद जनवरी के 25 तारीख को मेरा एक कन्वर्जन आया था, मेरा एक आईबीसी बनाया था मैंने। उसके बाद फिर काम मैंने किया, मैं डीएमटी पे काम कर रहा था मैं, धीरे कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। उसके बाद फरवरी मंथ में मैंने वापस एक आईबीसी बनाया, जो आपको पता है कुंदन में अफजल अंसारी करके है, उसको बनाया। तो उसके बाद फिर फरवरी महीने बहुत मैंने ऑफर लगाया, बहुत मैंने मेहनत की, फिर भी मेरा फरवरी महीने कोई कन्वर्जन आया नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब कि मैं काम करता है, फिर अब मैं खुद से डिमोटिव होने लगा अंदर से यार, कि यार क्या हो रहा है, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ भी मेरा मैं कन्वर्जन नहीं बढ़ रहा है मेरा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, काम करूंगा तो काम आएगा, अगर काम नहीं करूंगा तो कभी नहीं आएगा। तो मैंने फिर भी मेरा काम स्टार्ट किया, और साल हुआ, तब फिर भी मैंने बहुत मेहनत की। जब मार्च महीने में सब क्लोजिंग निकाले थे, सबका दो दो तीन तीन इन्वेस्ट एक एक दिन में बन रहा था, मेरा एक भी इन्वेस्ट नहीं बन रहा था। तो मैं उस टाइम डिमोटिवेट नहीं हुआ कि चलो ठीक है, ऑल इज वेल, अपना टाइम आएगा। तो मेरा मेरा मुझे पता है कि मेरा टाइम आने वाला था। तो फिर भी मैंने काम किया और कंसंट्रेशन से काम किया। उसके बाद 25 तारीख को मैंने उस ठीक है, मेरे मार्च महीने मेरे मदर का जो तबीयत था ना वो खराब था, उसके वजह से मैं डिस्टर्ब ही रहा था, वो काम नहीं कर पाया था मैं। तो उसके बाद फिर मैं 25 तारीख को मैंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद 25 तारीख काम स्टार्ट करने के बाद जब मैंने डीएमटी पे फुल डीएमटी पे काम करने लगा, मैं कि तो चलो करना तो करना ही है, चलो ठीक है, मार्च अपना अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अप्रैल के अंदर कुछ ऐसा कुछ करेंगे ताकि कुछ अच्छा रिजल्ट आए ऐसा। तो मैंने अप्रैल की तैयारी में मार्च से स्टार्ट की थी। देखो, अगर आपको परफॉर्म करना है ना, अगर अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो इस महीने की तैयारी अगले महीने की तैयारी इस महीने से करो, तभी वो अगला महीना आपका अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है ना, पैसा लेके बैठा नहीं है हमारे लिए, हमारे पास को पैसा निकालना है, उसके लिए टाइम लगता है ना। तो उसकी तैयारी अभी से करो। अभी आप अभी जैसे अप्रैल को, मई की तैयारी आप अभी से करो, ताकि मई अच्छा जाए, उसकी तैयारी अभी से करो। क्योंकि कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कस्टमर के विश्वास आता है, ट्रस्ट आता है, तब वो हमें पेमेंट करता है। कस्टमर ऐसा नहीं है कि पेमेंट लेके बैठा और पेमेंट दे देगा, टाइम लगता है उसके लिए। तो मैंने मार्च
अप्रैल की तैयारी मेरे मार्च से स्टार्ट कर दी थी मैंने। जब मैंने स्टार्ट की तो मैं एक पहले अप्रैल को मैंने एक प्रो क्लोज किया था मैंने। जब प्रो क्लोज किया था वो कस्टमर का लीड आया था मेरे पास सुबह 10 बजे। और उस टाइम तो हमारा नेशनल वेबिनार चल रहा था ना, कोई वेबिनार हो रहा था हमारा, क्योंकि उस टाइम वो इस महीने 1 से 9 तारीख तक कोई वेबिनार हो ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने उस कस्टमर को ऑन कॉल 1.5 घंटा मैंने पूरा सिस्टम के बारे में, पूरा बड़ा बिजनेस के बारे में पूरा समझाया मैंने। 12 बजे उस कस्टमर के पास मैंने फुल पेमेंट लिया प्रो का, 70,282 समथिंग कुछ था, मेरे पूरा पेमेंट लिया। क्यों लिया वो कस्टमर की पेमेंट दिया मुझे? मैंने उसको पूरा समझाया, पूरा क्लियरिटी दिया मैंने उसको। वो कस्टमर ने जैसे समझा ना, वो सब कुछ समझा। जो सवाल थे उसके सवाल का एक एक जवाब दिया मैंने उसको। मुझे पता है क्योंकि अभी नेशनल वेबिनार होने वाला नहीं है, तो मुझे खुद से बताना होगा उसको। तो वो खुद से मैंने बताया, वो खुद से वो कस्टमर ने जाना, और उसके बाद मुझ पर ट्रस्ट हुआ। तो उन्होंने बोला सर बताइए पेमेंट कैसे करना है, आप वो बताइए मेरे को। मैंने उसको पेमेंट लिंक भेजा, उसने पेमेंट कर लिया। उसके बाद फिर मेरा और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा कि नहीं यार, मैं हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर एक और टोकन आने लगे, 2-3 टोकन। मैं आपको बताऊं, मैं 9 तारीख तक, मैं आपको सच बताऊं, मैं 9 तारीख तक मेरे पास कम से कम 10 या 11 टोकन थे मेरे पास। वो सिर्फ 1 से 9 तारीख की बात करूं, मैं हर डे में एक टोकन लेता था कस्टमर के पास। मुझे खुद के अंदर इतना विश्वास आने लगा कि मैं काम कर सकता हूँ। जो दूसरों के अंदर है ना, वो मेरे अंदर में भी है। मैं जब बड़े बड़े आईबीसी जो परफॉर्म करते हैं ना, मैं उनको देख के सीखता था कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस वही परफॉर्म करता गया, मैं वही करता गया बस। उसके बाद मैं 9 तारीख को मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा। और 10 तारीख को हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपको चांस नहीं है, और ऑपरेशन अभी है कि अभी करना करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया यार, मैं इतना मेरे पास टोकन पड़ा है, वो कैसे कन्वर्जन निकालूंगा मैं, कैसे होगा मेरा काम। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन होने के बाद आपको दर्द होगा। तो बोला, ठीक है कोई बात नहीं सर, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ मेरा 10 तारीख को। मेरा ऑपरेशन होने के बाद फिर 11 तारीख को फिर मैंने डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आपको ऑपरेशन होने का, मेरा दर्द बहुत हो रहा था मेरे को, मैं सहन नहीं कर पा रहा। फिर भी मैंने उसी दर्द में, वो दर्द नहीं सहा, मेरे दर्द को मैंने अपॉर्चुनिटी बनाया मैंने खुद का, कि मैं बैठे बैठे इसी बेड पे बैठे बैठे मैं क्लोजिंग करूंगा। इसी बैठे बैठे लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो पैसा देने जाते हैं, मैं हॉस्पिटल आया हूँ ना तो पैसा कमाने आया हूँ। उसी सोच को रख के मैंने हॉस्पिटल में, मैं सोते सोते मैंने वहां से मैंने कम से कम 6 क्लोजिंग निकाला था मैंने। और मैंने खुद का विश्वास मेरा बढ़ा, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं कुंदन मैडम ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के कारण आज जो भी क्लोजिंग हुआ है, जो भी मेरा परफॉर्म हुआ है, और उन दोनों की वजह से हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर जोश और जज्बा है ना, तो आप भी वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, आप खुद को डिमोटिवेट कभी मत समझो। कभी भी ये मत समझो कि मेरे से नहीं होगा। कभी ये समझो कि अगर दूसरा कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो और कर सकता है ना, वो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान है माँ के पेट से सीख के नहीं आता। सभी इसी जर्नी, सबकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, सभी लोग यहाँ से सीख। दूसरी बात, चलो ये मेरी जर्नी की बात होगी, मैं कस्टमर से कैसे बात करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास कस्टमर आता है तो कस्टमर का मैं अपना परफॉर्मेंस बताता हूँ मैं आपको। कस्टमर हमारे पास 3 प्रकार का आता है। पहला कस्टमर वो होता है जिसकी लीड ब्लॉक होती है। पहले दूसरा कस्टमर वो होता है जिसकी लीड, उसने ऑलरेडी काम कर चुका है बड़ा बिजनेस में, उसमें लीड इसको ओपन होती है, लेकिन वो किसी से ट्रस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वो और कुछ लोग और आईबीसी से बात कर रहा है। तीसरा कस्टमर वो होता है जिसने कभी बड़ा बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है वो, उसको बड़ा बिजनेस क्या है उसको पता ही नहीं उसको। तो पहले जो कस्टमर होता है ना, जैसे कि किसी ने कॉल किया मुझे, जैसे किसी के लीड आई मेरे, तो मैं उसके लीड क्या करता हूँ, मैं लीड सर्च में जाके लीड सर्च करता हूँ, देखता हूँ इसके लीड कभी ओपन है, क्या है, ब्लॉक है। अगर उसकी लीड ओपन है तो उसके साथ मैं कैसे बात करता हूँ। अगर लीड ओपन है तो उसको कॉल करता हूँ, उसको उसको कॉल करता हूँ कि हाँ हेलो कौन बात कर रहा है। उससे बात करने के बाद जो भी
उसके बाद मैं कस्टमर से, जो आप जो बात करते हैं, जो भी आप रोल प्ले जो करते हो, उसी तरह से मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरे कोई अलग बात नहीं करता। लेकिन हाँ, मेरे बात करने का तरीका क्या होता है कस्टमर के साथ, मैं कस्टमर को पूछता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि सर आप देखो, सर नहीं बोलता हूँ मैं कभी, कि देखिए आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो क्या सोच के आ रहे हैं आप? बोलते हैं कि हम पैसा कमाना। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि देखो आप पैसा कमाने के आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट पड़ी है, वो भी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, है ना? तो आप 100 लोगों से, मेरे को कंपनी ने मेरे को बोला सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो आप क्या चाहते हो? 100 लोगों में से 10 लोग में से सिलेक्ट होना चाहते हो? बोलते हैं कि हाँ मुझे होना है, मुझे सिलेक्ट होना है, सर बताइए मुझे मुझे करना है बिजनेस। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, क्या ये जो बिजनेस है एक फ्रेंचाइजी है, बराबर? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है। अब ये मत समझना कि आपका आपका आपको सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको मतलब का फ्री में आप एबीसी बन जाओगे, नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। आप कस्टमर के दिमाग में डाल दो कि एक फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ मैं, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मुझे फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंचाइजी कब मिलेगा? जब मैं सिलेक्ट होगा तब। तो वो कस्टमर बोलेगा हाँ मेरे को सिलेक्ट हुआ, सर बताइए क्या क्या करना पड़ेगा? तो उसको ये जब वो बोलता है कि क्या करना होता है, उसको बताना है कि पहले, सबसे पहले कुछ करना नहीं है। जब बात करने के बाद उसको बोलना है कि आप मेरा नंबर सेव कीजिए, और फटाफट आप मेरे मैं आपको वो जो लिंक भेजता हूँ वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं आपको 2-3 घंटे के बाद कॉल आप मैसेज करूंगा आपको व्हाट्सएप पे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका मेरा मैसेज आपको नहीं आता है तो समझ लेना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप मेरा मैसेज आपको आता है तो समझ लीजिए आज के वेबिनार के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं। तो ये क्या होता है ना, ये जब बोलते हो ना तो कस्टमर के अंदर क्या होता है ना, उसको एहसास होता है कि उसको वो एक तो एहसास होता है कि यार मैं जहाँ पे आ रहा हूँ ना वहां पे सिलेक्शन भी होता है। उनको तो पड़ी नहीं है, उनको बिजनेस को धंधे को पड़ी नहीं है। मतलब मेरे जैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर मुझे करना है ना तो मुझे आना पड़ेगा, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने बताना पड़ेगा ना। तो वो कस्टमर उस टाइम सीरियस होता है। वो सीरियस होके वो कस्टमर होता है ना, तो वो सीरियस होके वो वेबिनार देखता है। और मैं कस्टमर को बोलता है जब आप वेबिनार देखोगे उसके बाद हम आपका इंटरव्यू करेंगे छोटा सा। कि वो बोले किस लिए सर? वो इंटरव्यू इसलिए करेंगे कि हम आपको देखेंगे आपने आपके आप कितने सीरियस हो, आपने सीरियस होकर वेबिनार देखा कि नहीं देखा। तो बोलता है कस्टमर कि हाँ मैंने, हाँ। तो बोलता है अगर कस्टमर बोलता है कि वो वेबिनार देखने के बाद कस्टमर से बात करता हूँ ना मैं, तो कस्टमर पूछता है आपने वेबिनार देखा है क्या? हाँ। क्या समझ में आया? बोले कि ये समझ में आया। जब वो बोलता है ना तभी समझ में आता है आपकी इसने वेबिनार देखा कि नहीं देखा है। तो उसको बोलेगा ठीक है अभी मैं आपको 2-3 सवाल करूंगा, अगर 2-3 सवाल करने के बाद अगर आपने सही सवाल का अगर जवाब दे दिया तो मैं आपका आपका आगे के प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी नहीं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको इधर ही डिस्क्वालीफाई कर दूंगा मैं आपको। तो बोलेगा, तो वो कस्टमर बोलता है कि हाँ मुझे बताओ ना सर मुझे कैसा करना होता है मुझे। तो मैं उस कस्टमर को बताता हूँ कि देखो अब 4 सवाल 3-4 सवाल पूछता हूँ, तक 3-4 सवाल ऐसे पूछता हूँ तो उसको मेरे को पता चलता है कि हाँ ये कस्टमर सीरियस है और इस कस्टमर ने वेबिनार पूरा देखा है। उसके बाद वो बोलता हो कि देखो आप फ्रेंचाइजी के लिए आपने आप अप्लाई करना चाहोगे आगे के प्रोसेस के बारे में? तो बोलता है कि सर हाँ मुझे अप्लाई करना है। तो आप बताइए। कुछ नहीं है सर, एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, उसके उस टोकन अमाउंट देने के बाद आप जो है आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो आगे के प्रोसेस के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए आपको 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट अमाउंट देना पड़ेगा। तो कस्टमर सीरियस कस्टमर होता है वो दे ही देता है, वो कभी सोचता भी नहीं। मेरे पास कभी कोई कस्टमर ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। हर कोई कस्टमर पैसा होता है, कस्टमर झूठ बोलता है। पैसा नहीं है ऐसा क्यों बोलता है कस्टमर, पता है क्यों? कि आपके ऊपर उसको विश्वास नहीं है। जब आप विश्वास नहीं दिलाओगे ना कस्टमर को, तो कस्टमर कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा है। कस्टमर कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास, कस्टमर के पास पैसा होता ही है। अगर कस्टमर 20,000 का फोन लेके अगर घूम रहा है ना, 20-25,000 का फोन लेके, तो समझ लीजिएगा उसके पास 30,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो देगा। लेकिन आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि उसको कन्विंस करने की। अगर आप उसको कन्विंस करोगे करोगे तो वो देगा, जरूर से देगा वो। उसके बाद जो कस्टमर की लीड ब्लॉक होती है, अगर समझ लीजिए लीड ब्लॉक है उसकी किसी के अंदर, और अगर वो कस्टमर आता है हमारे पास, तो उस कस्टमर कैसे हैंडल करेंगे हम? तो बात करो उस कस्टमर से भी, कॉल करो उसको कि सर आपने फॉर्म कुछ इंक्वायरी के लिए आपने कुछ फॉर्म फिलअप किया था, तो आप मुझे पता है सर आपने कहीं भी आपकी बात चल रही है मुझे पता है सर। और आप जहाँ पे जब आपकी बात चल रही है उसने शायद आपको सही से नहीं समझाया या फिर कुछ क्लियरिटी नहीं हुई है आपको।
तो उसके बारे में सर बताओ, मुझे बताओ सर, आपको क्या क्लियरिटी नहीं हुई, क्या समझ नहीं है आपको। तो वो उसका जो दर्द है ना वो आपको बताएगा, उसने जो गलती की है ना वो गलती आपको बताएगा वो कस्टमर। इसने मेरे साथ इतने बात हुआ था, मेरे को ये नहीं समझाया, मुझे समझ नहीं आया। तो उसको ऑन कॉल पे समझाओ, उसको वेबिनार बारे में, रेडिएशन के बारे में मत समझाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडिएशन कर चुका है और वो बोले हमको मतलब नहीं है क्योंकि उसकी लीड ब्लॉक है। उसको उसको ऑन कॉल पे सब कुछ क्लियरिटी दो, उसको क्लियर कर समझाओ, सब कुछ समझाओ उसको। जब उसको आपके जो समझाने के जो तरीका है ना वो दूसरों से अलग होना चाहिए। जब दूसरों से अलग होंगे ना आप, तभी वो कस्टमर हमारे पास आएगा, जैसे नहीं आए। हम लोग हमारी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, जो स्क्रिप्ट पे हम काम करते हैं ना उसकी स्क्रिप्ट से थोड़ा डिफरेंस भी हमको 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 काम करना होगा, तभी वो कस्टमर हमारे पास आएगा। और जब कस्टमर ये बोलता है ना कि हाँ सर मैं समझ गया हूँ, आपने बताया मैं सबको समझ गया हूँ, अगर वो हमारे से कन्विंस होता है और हमारी बात पे उसको विश्वास आता है, तो उसको बोलो सर आपका लीड अभी तक ब्लॉक है, आप एक काम कीजिए संडे का वेबिनार आप देखिए। अगर संडे वेबिनार देखने के बाद आपको क्लियरिटी होती है तो आप किसी से कुछ भी बात मत कीजिए, आप कहीं पे पेमेंट मत दीजिए, आप थोड़ा देर होल्ड कीजिए। अब मंगलवार का आपको आपकी लीड ओपन हो जाएगी, तब मेरे में रजिस्टर करा देना। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हम करेंगे। तो उस कस्टमर को कभी मत छोड़ो, अगर लीड किसी का ब्लॉक है ना उस कस्टमर को कभी मत छोड़ो। क्यों? कि वो कस्टमर लेके ही जाएगा 110%, उसको क्लियरिटी है लेकिन उसको विश्वास नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो दूसरी जगह ढूंढ रहा है। जब उसको आप उसको विश्वास दिलाओगे ना, आप उसको ट्रस्ट दोगे ना, तब वो आपके पास आएगा, वो जरूर से आएगा। और दूसरा जो कस्टमर होता है वो जिसकी लीड ओपन होती है, उसने ऑलरेडी काम कर चुका है, वो लीड ओपन है, उसको कोई काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर। ऐसे कस्टमर से कैसे बात करेंगे? ऐसे कस्टमर ऐसे बात करेंगे कि देखिए, तो उससे कॉल करेंगे, ऑन कॉल बात करोगे, सर मैंने आपका फॉर्म भरा था, अब मैं भी जैसे आप बात करते हो रोल प्ले करते हो, वैसे मैं भी बात करता हूँ। बात करने के बाद वो कस्टमर बोलता है कि मैंने भी ऐसा 2-4 जगह अप्लाई किया था लेकिन मुझको समझ नहीं आया, किसी ने मेरे को समझाया नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई कस्टमर होता है ना वो फर्स्ट कॉल पे समझना चाहता है लेकिन उसको कुछ समझाता नहीं है। तो हमें उसको पूछना है पहले कि आपने वेबिनार देखा है, कि बोलता है कि हाँ मैंने वेबिनार देखा है, क्या समझा है मैं, कि ये समझा है मैंने। तो आपको डाउट का है, आपको क्लियरिटी क्या नहीं मिली वो बताओ मेरे को। तो वो बोलेगा मेरे को ये समझ में नहीं आया, पैसा कहाँ से आएगा, कस्टमर कहाँ से आएगा, इन्होंने ये बताया मुझे ये समझ नहीं आया। तो उसको समझाओ आप। वो समझने के बाद उसको जब ट्रस्ट आएगा ना, आपको विश्वास आएगा ना, उसके बाद वो कस्टमर आपको सामने से बोलेगा सर बताइए ना आपके साथ काम करना है मैं कैसा करूंगा। तब उसके बाद बोल के काम करना है मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं आपको एक मेरा फॉर्म भेजूंगा, मेरे में आपका रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे हम। तो वो आप भेजोगे जब रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वो कस्टमर को है ना कभी भी ये मत बताओ कि वो अकेला है, कस्टमर को ये बताओ कि वो अकेला नहीं, हम आपके साथ हैं। उसको ये एहसास कराओ कि आप, अब वो बोलेगा मैं सर अगर पैसा नहीं कमा पाया, मैं अगर काम नहीं कर पाया, तो इसको ये बोला कि सर अब मेरे पे विश्वास रखिए, मैं आपके साथ हूँ, हमारे टीम पे विश्वास रखिए, हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे विश्वास रखिए। आज वो इंसान आप करोड़ों लोगों के बीच में आके आपको ये बोल रहा है कि मनी बैक गारंटी। तो कुछ तो उनका भी ख्याल रखिए, कुछ तो उनका भी रियाज रखिए। तो वो किस लिए बोलना चाह रहे हैं आपको? ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से काम करोगे तब 110% पैसा कमाओगे। अगर आप यहाँ से काम नहीं करोगे तो कोई भी जगह पे काम नहीं कर पाओगे, कहीं पे भी पैसा नहीं कमा पाओगे आप। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए सर। तो वो कस्टमर को विश्वास दिलाओगे ना, कस्टमर का, हर कस्टमर का अगर विश्वास दिलाओगे ना, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, आपके पास चिपका रहेगा। मैं खुद की बात बताऊं, मेरे पास 3 लोग ऐसे हैं, अभी अभी हाल की बात बता रहा हूँ, उन्होंने टोकन कहीं और जगह दे रखा है, फिर भी वो कस्टमर मेरे से कनेक्टेड है और मेरे से बात कर रहे हैं। 15 दिन के बाद वो कस्टमर मेरे में पेमेंट करेंगे। कल अशोक सर का भी बताया, मैंने बताया सर उनको भी। 3 कस्टमर ऐसे हैं जो ऑलरेडी टोकन और जगह दे चुके हैं, लेकिन वो मैंने उनको ऐसा कन्विंस किया ना कि और जगह टोकन नहीं देने के बाद अभी वो मेरे में हुए। उनको चैनल पार्टनर का भी कॉल आया, उनको हेड ऑफिस समझ के भी उनके पास 3-4 बार कॉल आया, लेकिन वो ना टच हुए ना मच हुए कस्टमर इतने वो। मैंने उनको समझाया ना, तो वो कस्टमर बोलते कि सर बनूंगा तो आपके अंदर ही बनूंगा, लेकिन बनूंगा नहीं आईबीसी बस। वो कन्वेंशन, वो क्लियरिटी, वो हौसला आपके अंदर जब आ जाएगा ना, तो आपका कस्टमर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। बस यही है मेरा सक्सेस का राज, और कुछ नहीं है। मैंने कि बहुत बार टोप नहीं फोड़ा है, जैसे आप लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा अलग
किस्म का काम करता हूँ, थोड़ा अलग लेवल का काम करता हूँ। मैं कस्टमर को पीछे पीछे दौड़ाता हूँ, मैं कस्टमर के पीछे कभी नहीं भागता हूँ। कस्टमर हमारे पीछे पीछे भागना चाहिए, हमारे कस्टमर के पीछे नहीं भागना है। जब हम कस्टमर के पीछे भागते हैं ना, कस्टमर को ऐसा लगने लगता है यार क्या है यार, ये लोग तो पीछे पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं तो कोई और आएगा। कस्टमर के वैल्यू वैल्यू क्रिएट क्या हो कि वैल्यू क्या है भाई, तुमको यहाँ पे 1 से 5 लाख कमाना है, कस्टमर को ये ऐसा दो कि तुमको 1 से 5 लाख तुमको कमाना है। हम तो कमा रहे हैं, अगर तुमको कमाना है ना तो तुम यहाँ पे आओ। अगर आप कस्टमर को ये ऐसा दिलाओ कि अगर आप जब 10,000 की नौकरी लेने जाते हो ना, तब वहां पे 2-2 घंटे का आप इंटरव्यू देते हो, और हम यहाँ पे 1 से 5 लाख रुपए कमाने का आपको मौका दे रहे हैं। तो हम अपना जो हम अपनी ये हीरो का डिस्टर्ब हो रहा है, पुलिस हीरो का। तो कस्टमर को ऐसा दिलाओ कि तुमको 1 से 5 लाख तुमको कमाना है, तो तुमको वो आप हमें हमें वो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी कस्टमर को। भाई 1 से 5 लाख कमाने का मौका हम तुमको दे रहे हैं, और हम उसके पीछे नहीं भागना है, उसको हमारे पीछे भगाना है उसको। अगर तुमको 1 से 5 लाख कमाना है ना, तो तू हमारे पीछे आओ, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, लेकिन कोई तो होगा जो हमारे पास आएगा, जो कमाएगा। हेलो कुंदन मैम। हाँ कंटिन्यू, वॉइस आ रही है आपकी, क्लियर है। हाँ ओके। तो कस्टमर को कभी ये ऐसा मत दिलाओ कि हाँ, ऐसा मत दिलाओ कि हमको उसकी जरूरत है। कस्टमर को ये ऐसा दिलाओ कि कस्टमर को हमारी जरूरत है। हम एक कंसल्टेंट है, हमें डॉक्टर है, हम उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं, और हमारे वजह से उसकी जिंदगी में उजाले आने वाला, हमारे वजह से उसकी जिंदगी में खुशी आने वाले, हमारे वजह से उसकी जिंदगी में उसके परिवार, उसकी लाइफ, उसके बच्चे, ठीक है, एक बेटर लाइफ जीने वाले हैं। तो वो वैल्यू क्रिएट करा। आप एक ये मत समझो कि आप जो हो ना, ये मत समझो कि आप जो उसको दे रहे हो। अब हम लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं यार, ये लेगा, उसके बाद कमा नहीं पाया तो फिर गाली देगा कि अरे अब ये मत सोचो यार, वो आपका काम नहीं है, वो कंपनी का काम है। वो जिस चैनल पार्टनर के पास उसका मैपिंग हो, वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। मैंने जिसका आईबीसी बनाया ना, वो आईबीसी आज भी मेरे से बात करते हैं, कॉल करते हैं, ऑन कॉल समझ पूछते हैं मेरे को, सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मैं उनको हेल्प करता हूँ। और एक बात याद रखो, अगर किसी को आईबीसी बनाते हो ना आप, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ कनेक्टिविटी रखना है आपको। क्यों? कि जैसे कि समझ लीजिए मैं महाराष्ट्र का कोई कस्टमर है, और मुझका आपने आईबीसी बनाया है, और वो आईबीसी है वहाँ का, महाराष्ट्र का आपने बनाया है उसका आईबीसी, तो उसके साथ कनेक्शन बना के रखो। कोई महाराष्ट्र का कोई और कस्टमर है और उसको आईबीसी बनना है, लेकिन आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, तो वो जो आईबीसी आपने बनाया है ना, उसके साथ उसके कॉन्फ्रेंस में बात कराओ कि देखो मैंने इसको आईबीसी बनाया है, मैंने इसको क्या हेल्प किया, मैंने इसको क्या मदद की है, आप इनसे सुनिए। तो वो जब वो लोकल लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो वो उनको ट्रस्ट आता है ना, तो उससे बढ़िया कोई ट्रस्ट नहीं होता है। वो आपका क्लोजिंग उधर ही हो जाता है आपका। आपने जहाँ पे जिस बंदे को आपने जब आईबीसी बनाया है ना, उस बंदे के साथ कनेक्टिविटी इतना अच्छी रखो, इतनी इतने उसका रिलेशन रखो कि अगर उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, लाइफ टाइम पड़ेगी उसकी जरूरत। क्यों? कि जब भी वो लोकल उस एरिया का कोई आईबीसी कोई कस्टमर का कॉल आएगा आपको, तो वो बात कर सकते हैं कि देखो मैंने इनको आईबीसी बनाया, मेरा सपोर्ट सिस्टम, मैंने उसको क्या हेल्प किया, उनसे आप सुन लीजिए। तो वो बताएगा वो कस्टमर को, तो वो कस्टमर कन्विंस होगा, वो अंदर से बोलेगा, हाँ विश्वास आएगा कि हाँ यार इसने बनाया, इसने बात बहुत अच्छा है, तो मैं इससे ही बनूंगा मैं। तो ये सब चीजें जो है ना, हमें ध्यान रखना होगा कि हमें दिमाग चलाना होगा हमारी तरह से कि हमें और आगे सेल कैसे आए। कस्टमर तो चलो ठीक है आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर आ भी रहे हैं, कस्टमर बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं लेके जा रहा है हमारे पास? हम उसको विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 1 से 5 लाख रुपया कमा पाएगा। वो जब वो 1 से 5 लाख कमाना है उसको, तो उसको वो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। हम उसको मौका दे रहे हैं उसकी जिंदगी बदलने का, तो हमें उसको वो इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी उसको कि भैया तेरे को कमाना है ना, तो तू मेरे पीछे आ, मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा। बस ये चीज क्लियर करो आप कस्टमर के साथ, कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपके साथ ही रहेगा। और कोई कोई कस्टमर होता है ना, फोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है,
तो ये तो वो कस्टमर को अगर उस कस्टमर को कन्वर्ट करना है ना आपको, तो कॉल नहीं उठाया, बात नहीं करना है, तो उसका सीधा उसको धार मारोगे, सर आपने 1 से 5 लाख का फॉर्म भरा था, आपने खुद के लिए भरा था क्या? बोलेगा नहीं, मेरे फैमिली को एक बेटर, तो फैमिली के लिए सोचो ना, फिर खुद के लिए क्यों सोच रहे हो? अपने बच्चे के लिए देखो। अगर आप बन गए, आप पैसा कमाओ तो कुछ किसको काम आएगा? खुद को काम आएगा? बच्चों बच्चों का फ्यूचर के बारे में कुछ क्या सोचा है आपने? कभी कुछ सोचा है क्या आपने? बोले कि नहीं सोचा तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या अगर आईबीसी के जो हमारा? तो बोलेगा नहीं सर, मुझे इच्छा है सर को, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मत सर, यहाँ से अगर नहीं कर पाए ना आप, जिंदगी में कोई भी बिजनेस करोगे वहां पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे अच्छा और इससे इजी बिजनेस कोई दुनिया में है ना, कभी आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपको घर पे बैठे बैठे काम करना है, जहाँ पे भी आप हो ना वहां से ही काम करना है आपको। इससे अच्छा बिजनेस ना होगा ना कभी आएगा। अगर ये बिजनेस आप कभी आगे से नहीं किया ना, तो जिंदगी में लाइफ में कोई भी बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास ही नहीं है कि आप कर पाओगे ना। तो खुद के अंदर विश्वास उसको अंदर उसको एहसास दिलाना है कि वो कर सकता है, उसके अंदर विश्वास दिलाना है कि वो भी कर सकता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लाइफ के अंदर एक बात याद रखो आप, जिंदगी जिंदगी में अगर कस्टमर आपका है ना, उसको आपको कन्विंस कर लिया ना, उसके बाद वो 10 आईबीसी भी बात कर लेगा ना कहीं ना कहीं उसको खोट आएगी दिमाग के अंदर, यार अरविंद रावल जी से बात कर रहा था तो उसके जैसा मेरे को समझा नहीं पा रहा है। वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्वालिटी आपके अंदर कब आएगी पता है? जब आपके अंदर खुद के अंदर जब विश्वास और वो एक जज्बा हो, वो एनर्जी होगी। कस्टमर के साथ बात करो, एक एनर्जी क्रिएट करो, एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, जैसे कि समझ लीजिए कि कस्टमर से बात करो, पता है नमस्कार, ऐसा बोल, कस्टमर को ऐसा बोले यार कौन है यार मेरे को बताने, ऐसे जोर से बोलने वाला है, नमस्कार कैसे हैं आप, वैसे बोलेगा तो कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए, यार मुझे इतना अच्छे से कौन बात कर रहा है, मुझे कौन है क्या। कभी भी मैंने अभी कभी कॉल किया है ना मेरे कस्टमर के साथ, तो मैंने बात किया है ना, कस्टमर ने मेरे कभी ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, उसने अगर बड़ा बिजनेस के बारे में उसको अगर नहीं जानना है ना, तो बोल देगा सर मैंने इंक्वायरी किया था, मुझे पता है सर, लेकिन मैं अभी ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को टाइम चाहिए सर, मैं आपसे जब टाइम होगा तब मैं आपसे बात करूंगा। कभी कस्टमर ने ना मुझे ऊंची आवाज से बात किया है, ना मुझे कभी मेरे को वो डिमोटिव होने, कभी कभी दिमाग में ऐसे थोट नहीं डाला मेरे को कि इस तरह से बात कर उसका। उसने हमेशा मेरे से रिस्पेक्ट की बात की, क्योंकि मैंने वो रिस्पेक्ट की, उसकी वैल्यू मैंने उसको बताया ही, मैंने कि मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया ना, तो उसके भी फर्ज बनता है कि मैं उसको भी रिस्पेक्ट दे। मेरे साथ बहुत सारे मेरा भी पाला पड़ा है एमएलएम वालों के साथ। 2-3 जन थे एमएलएम वाले, जो अपनी बहुत मोटी मोटी मार रहे थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम लोग तो ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। भाई ठीक है, फिर वो मेरे को बता था कि ये बड़ा बिजनेस भी एमएलएम है, ये है वो है, ठीक। तो ऐसे लोग होते हैं ना, तो उनसे आप किनारा करो, तो उनसे आप बहसबाजी मत करो, उनसे आपको ये बोलो कि सर मेरा अभी काम है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करता, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर आपको डिमोटिवेट करना चाह रहा है ना, तो आप डिमोटिवेट मत करो, कॉल काट दो, उस लीड को जाने दो, ऐसे लोगों से बात ही मत करो। क्योंकि वो एक बंदा आपको ऐसा बोलेगा ना, तो वो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा आपका। तो अपने आप खुद को वो उस लेवल तक लाना ही नहीं है। बस उसको हटा दो उधर से, वो हट गया, समझ लो, वो छोड़ो और दूसरा लाओ, दूसरे से बात करो। हमारे पास कस्टमर कभी थोड़ी, बहुत कस्टमर है हमारे पास, एक चला जाएगा तो दूसरा आएगा, है ना। तो ये मत सोचो कि कस्टमर ये चला गया, कस्टमर अगर आपके पास, आप मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरा कस्टमर किसी और के पास चला जाता है, किसी और के पास आईबीसी बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अशोक सर को पता है और कुंदन मैडम को पता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा एक प्लेटिनियम का कस्टमर, बोलो वो एक प्रो वाला है या फिर वो प्राइम वाला है या फिर स्टार्टर वाला है, प्लेटिनियम का कस्टमर किसी और के पास चला गया, तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने भी वही कर्मा है, ये मैंने भी उसका ही कस्टमर, उसके टोकन, उसी आईबीसी को टोकन दिया था उसने, टोकन देने के बाद वो, मैंने उसका टोकन 15 दिन तक होल्ड कराया, जिसने मैंने बदला लिया उससे। 15 दिन होल्ड कराने के बाद उसके पास में वो, उसने उसको स्टार्टर का समझाया था, मैंने उसके पास प्रो क्लोज कराया था। उसी आईबीसी से मैंने बदला लिया था, उसने मेरा प्लेटिनियम चुना था, तो मैंने उसको प्रो चुना। तो ये कर्मा है, आपके साथ बुरा होगा ना, तो आपके साथ बुरा होगा तो आप भी अपना कर्मा के थ्रू आप भी किसी के साथ बुरा करोगे, तो आपके साथ भी बुरा होने वाला है। तो ये मत समझो कि मतलब आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, अगर किसी के साथ गलत करोगे तो।
नहीं, और ये बिजनेस है, यहाँ सही गलत कुछ भी नहीं होता है, बिजनेस ये धंधा है, ये सही गलत कुछ भी नहीं है। अगर आपका कस्टमर कोई और लेके जा रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपकी दुकान पे आया था, वो जो आपने जो सामान लेना था, वो सामान आपको वो आपके पास नहीं था, तो नहीं समझ नहीं ले पाया, वो दूसरी जगह ले लिया उसने। ये कर्म, ये बिजनेस है। यहाँ पे ये मत समझो कि इसने मेरा बिजनेस ले लिया, ये मेरा कस्टमर उसके पास चला गया, ये मेरा कस्टमर लेके वो ले लिया, ये नहीं है। ये मत सोचो। ये कस्टमर आपका भी था, वो कस्टमर उसका भी था, लेकिन उसने अच्छे से कन्विंस किया तो उसके पास लेके चला गया। आपने उसको कन्विंस किया तो आपके पास लेके जाता वो। कभी भी ये मत समझो कि मेरा कस्टमर किसी और जगह चला गया, उसने ले लिया, ऐसा मत सोचो। कस्टमर किस मैम। यस अशोक सर है अवेलेबल। ओवर टू यू अशोक सर। बहुत बढ़िया अरविंद जी, आपने अपना लर्निंग शेयर किया, और बाकी आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट पार्टिसिपेट रहे। हमारी मीटिंग में भी इतने लोग नहीं होते, आपने तो मतलब सारे रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरविंद जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, उनका हौसला बढ़ाए, उसके लिए उनको अभी हम थोड़ा Q&A कर लेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो। अभी तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी जो जनरली बताई कि वो कैसे वर्क करे, क्या कर रहे हैं, तो वन बाय वन हम सब आप लोगों की क्वेश्चन ले लेंगे। तो आप अपना हैंड रेस करोगे तो मैं यहाँ से आपको परमिशन देता हूँ ताकि आप स्टार्ट कर सको।